सोनार के रूप में छुपा एक शैतान रामलाल, जो हर रोज एक नई कुंवारी लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। एक ऐसी स्याह हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है रामलाल की, एक 70 साल के बूढ़े सोनार की, जो अपने सोने के कारोबार के साथ साथ अपनी अजीबोगरीब आदतों की वजह से भी मशहूर था। रामलाल का घर गांव के बीचों बीच एक बुलंदोबाला हवेली थी, जिसकी दीवारें पुराने जमाने की शानो शौकत की गवाह थीं। उस हवेली के दरवाजों पर सोने की खिड़कियां और चांदी के ताले चमकते थे। रामलाल हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। कोई उसकी मौत का कारण नहीं जानता था, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक घर कर चुका था कि रामलाल खुद उन लड़कियों को मार डालता है। रामलाल की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी दुकान पर सोने के जेवरों की ऐसी चमक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। लेकिन उसकी शादियों की कहानी ने गांव वालों को हमेशा परेशान रखा। रामलाल की पहली शादी उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 20 साल का था। उसकी बीवी गीता एक खूबसूरत और सादा लड़की थी, जो गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही गीता की मौत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद ये एक हादसा था, लेकिन जब रामलाल ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी की और हर बार उसकी बीवी की मौत की खबर आई, तो लोगों के दिल में शक पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि रामलाल बदकिस्मत है, उसकी बीवियां किस्मत की मारी हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो रामलाल के अतीत को जानते थे, चुपके चुपके कहते थे कि रामलाल एक राज छुपा रहा है। रामलाल के बारे में गांव में एक अफवाह थी कि वो नामर्द है। ये बात कोई खुलकर नहीं कहता था, क्योंकि रामलाल का रुतबा इतना था कि कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये अफवाह उसके कानों तक जरूर पहुंची थी, और शायद इसी वजह से वो हर बार एक नई शादी करता और अगले ही दिन अपनी बीवी को मार डालता। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके इस राज को जान पाए। उसका डर था कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसका कारोबार, जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया था, तबाह हो जाएगा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां बुजुर्ग शाम को बैठकर बातें करते थे। गांव की औरतें सुबह जल्दी कुएं पर पानी भरने जातीं और वहीं रामलाल की कहानियों पर चर्चा करतीं, लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ बात नहीं करता था। जब रात होती और रामलाल की हवेली के दरवाजे बंद होते, तो गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हर कोई जानता था कि रामलाल की हवेली में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। रामलाल की नई शादी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। इस बार दुल्हन का नाम था श्वेता। श्वेता एक गरीब घराने की लड़की थी, जिसके माता पिता रामलाल के पैसों के आगे झुक गए थे। श्वेता खूबसूरत थी, उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन गांव वालों को उसकी शादी पर कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि श्वेता की शादी का अंजाम भी वही होगा जो उससे पहले की औरतों का हुआ। शादी का दिन आया। रामलाल की हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया। गांव के लोग भले ही दिल से न चाहते हुए भी शादी में शामिल हुए। रामलाल अपनी पगड़ी और सोने के जेवरों में लिपटा एक बादशाह की तरह दिख रहा था। श्वेता, जो लाल जोड़े में थी, अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लिए बैठी थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को जब गांव सो गया, रामलाल श्वेता को अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले गया। अगली सुबह, जैसे कि सबको डर था, श्वेता की मौत की खबर फैल गई। गांव वालों ने सिर झुकाकर इसे एक और हादसा समझ लिया, लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था, रामलाल ये सब क्यों कर रहा है? राधा की हिम्मत। गांव की एक और लड़की, जिसका नाम राधा था, वो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों को भी उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। राधा ने रामलाल की कहानियां बचपन से सुनी थी। वो जानती थी कि गांव में रामलाल के बारे में क्या बातें होती हैं। वो ये भी जानती थी कि रामलाल की शादियों के पीछे कोई बड़ा राज है। राधा के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने राधा को पढ़ाया लिखाया। राधा को गांव वालों से बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि वो हर मुश्किल समय में गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन रामलाल के बारे में उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो सोचती थी कि अगर रामलाल सच में इतना खतरनाक है तो उसे रोकना जरूरी है। एक दिन राधा ने अपनी दोस्त सुमन से रामलाल के बारे में बात की। सुमन ने कहा, राधा, तुम रामलाल से दूर रहो। वो बूढ़ा है, लेकिन उसकी ताकत से कोई नहीं बच सकता। लेकिन राधा ने कहा, अगर हम सब चुप रहेंगे तो ये जुल्म कभी नहीं रुकेगा। कोई तो है जो उसके राज को जानता हो। मैं उसे जरूर पता करूंगी। राधा ने फैसला किया कि वो रामलाल के राज को खोलेगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। फिर उसने रामलाल की हवेली के नौकरों से संपर्क किया। एक नौकर, जिसका नाम मनोज था, राधा को पसंद करता था। उसने राधा को बताया कि रामलाल की हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वो अक्सर रात को अपने कमरे में अकेला बैठकर अजीब बातें करता है।
राधा ने सोचा कि अगर वो रामलाल के करीब जाएगी तो शायद उसे कुछ पता चले, लेकिन रामलाल के करीब जाना आसान नहीं था। फिर एक दिन रामलाल ने खुद राधा के घर शादी का पैगाम भेजा। गांव वालों के लिए ये खबर हैरान करने वाली थी। राधा के माता पिता इस पैगाम से डर गए, लेकिन राधा ने कहा, ये मेरा मौका है। अगर मैं रामलाल के राज को नहीं खोल सकी तो शायद कोई और नहीं खोल पाएगा। राधा ने रामलाल की शादी के पैगाम को स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने इस फैसले पर हैरानी जताई, लेकिन राधा के दिल में एक इरादा था। वो जानती थी कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। राधा ने लाल जोड़ा पहना और अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान सजाई। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को रामलाल राधा को अपने कमरे में ले गया। राधा के दिल में डर तो था, लेकिन उसके इरादे ने उसे मजबूत रखा। रामलाल ने राधा से कहा, तुम एक अलग लड़की हो, तुम में कुछ खास बात है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामलाल जी, मैं आपके राज को जानने आई हूँ। रामलाल के चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात गहराती गई। राधा ने देखा कि रामलाल के कमरे में एक अलमारी है जो हमेशा बंद रहती है। उसने सोचा कि शायद उस अलमारी में रामलाल का राज छुपा है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रामलाल ने उसे एक शरबत का गिलास दिया। राधा जानती थी कि उस शरबत में कुछ मिलाया हुआ है। उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया और रामलाल से कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? रामलाल हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? राधा ने कहा, मैं सब जानती हूँ। आप अपनी बीवियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि आप अपना राज छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका राज खोल दूंगी। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों नजर आ रहे थे। उसने राधा की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन राधा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। रामलाल अब उसे नहीं छोड़ेगा। राधा का अगला कदम। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसका सांस फूल रहा था, लेकिन उसके इरादों में कोई कमी नहीं आई। वो जानती थी कि रामलाल उसे अब कभी चैन से नहीं बैठने देगा। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस नहीं जाएगी, क्योंकि रामलाल के नौकर और उसके खास दोस्त उसे ढूंढ निकालेंगे। उसने गांव के बाहर जंगल की तरफ रुख किया, जहां एक पुराना मंदिर था जो बरसों से वीरान पड़ा था। राधा ने सोचा कि वो वहां रात गुजार सकती है और सुबह होने पर अपना अगला कदम सोचेगी। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन राधा के लिए ये जगह उस वक्त सबसे महफूज पनाहगाह थी। वो एक कोने में बैठ गई और अपने आप से बातें करने लगी। रामलाल का राज क्या है? वो क्यों हर बार अपनी बीवियों को मार डालता है? क्या ये वाकई उसकी नामर्दी का डर है या इसके पीछे कुछ और है? राधा के जहन में सवालों का एक तूफान उठ रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने रामलाल की हवेली में देखी हुई चीजों को नोट करना शुरू किया। उसने अलमारी का जिक्र किया जो हमेशा बंद रहती थी। उसने रामलाल के चेहरे पर वो खौफनाक नजर आने वाली चमक को भी लिखा जो उसने उस वक्त देखी जब उसने रामलाल से उसके राज के बारे में बात की। राधा जानती थी कि उसे रामलाल के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे, वरना गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। रामलाल का राज। रामलाल की हवेली में हंगामा बरपा था। रामलाल अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, उस लड़की को ढूंढो, वो कहीं दूर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। उसे डर था कि राधा उसके राज को उजागर कर देगी। उसने अपने सबसे वफादार नौकर भगवान दास को बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि अगर ये लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो क्या होगा? उसे खामोश कर दो, चाहे जो करना पड़े। वो रामलाल का दायां हाथ था और उसके हर गुनाह में उसका साथ देता था। भगवान दास ने अपने चंद आदमियों को जमा किया और राधा की तलाश शुरू कर दी। वो गांव की गलियों, खेतों और यहां तक कि कुएं के करीब भी गए, लेकिन राधा का कोई सुराग न मिला। गांव वालों में भी हलचल मच गई थी। राधा के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि राधा पागल हो गई है, जो रामलाल जैसे ताकतवर आदमी से टकराने चली है। लेकिन कुछ लोगों ने, खास तौर पर राधा की दोस्त सुमन और गांव के चंद पढ़े लिखे नौजवानों ने, उसकी हिम्मत की दाद दी। सुमन ने गांव के कुछ लड़कों से बात की और कहा, हमें राधा की मदद करनी चाहिए। अगर वो रामलाल के राज को खोल सकती है तो हम सबको उस जालिम से निजात मिल सकती है। रामलाल अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जो उसने बरसों से संभाल कर रखा था। यह खत उसकी पहली बीवी गीता ने लिखा था, जो उसकी मौत से चंद दिन पहले उसे दिया गया था। खत में गीता ने लिखा था, रामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा खौफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने दिल को सुनो और सच का सामना करो। रामलाल ने वो खत बार बार पढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानता था कि गीता की मौत उसके हाथों नहीं हुई थी, वो एक हादसा था, लेकिन उस हादसे ने उसके दिल में एक डर भर दिया था। गांव वालों ने गीता की मौत के बाद रामलाल के बारे में अफवाहें फैलाईं कि वो नामर्द है, और ये बात उसके दिल पर खंजर की तरह लगी। उसने सोचा कि अगर वो दोबारा शादी करेगा और अपनी बीवी को खुश रखेगा तो ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब दूसरी बीवी की भी मौत हो गई, उसने तय किया कि हर उस औरत को मार डालेगा जो उसके राज को जान सकती है। रामलाल का ये राज सिर्फ उसकी नामर्दी नहीं था,
इसके पीछे एक और गहरा राज था जो उसने अपनी हवेली की उस बंद अलमारी में छुपा रखा था। वो अलमारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज थी और वो किसी को भी उसके करीब नहीं जाने देना चाहता था। रामलाल का सामना। दूसरी तरफ राधा मंदिर में बैठी अपना अगला कदम सोच रही थी। उसने तय किया कि वो अकेले रामलाल का मुकाबला नहीं कर सकती, उसे गांव वालों की मदद लेनी होगी। लेकिन गांव वाले रामलाल से डरते थे। उसने सोचा कि वो अपनी दोस्त सुमन और गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ मिला सकती है, लेकिन उससे पहले उसे रामलाल के खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए था। राधा ने रात भर मंदिर में गुजार दी। सुबह होते ही वो चुपके से गांव की तरफ लौटी। वो अपने घर नहीं गई बल्कि सुमन के घर गई। सुमन राधा को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, राधा तुम ठीक हो? रामलाल के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। राधा ने सुमन को सारी बात बताई और कहा, सुमन, हमें रामलाल को बेनकाब करना होगा। उसकी हवेली में एक अलमारी है जिसमें उसका राज छुपा है। अगर हम उस अलमारी तक पहुंच गए तो हम उसे रोक सकते हैं। सुमन ने कहा, लेकिन राधा ये बहुत खतरनाक है, रामलाल तुम्हें मार डालेगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम डर गए तो वो और औरतों को मारता रहेगा, हमें उसे रोकना ही होगा। राधा और सुमन ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उनमें राजू था, एक बहादुर और मजबूत लड़का जो राधा का बचपन का दोस्त था। राजू ने कहा, राधा तुम सही कहती हो, रामलाल ने हमारे गांव को डर के साए में रखा है, हम तुम्हारे साथ हैं। राधा ने सबको अपना प्लान बताया। वो रात को रामलाल की हवेली में घुसेंगे और अलमारी से राज निकालने की कोशिश करेंगे। राधा रामलाल के नौकरों को उलझाएगी, जबकि राजू और सुमन हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं था। हवेली में बहुत से नौकर थे और भगवान दास हर वक्त सतर्क रहता था। राधा, राजू और सुमन हवेली के पास पहुंचे। राधा ने एक पत्थर उठाया और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त राजू और सुमन पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। राधा ने नौकरों को उलझाने के लिए बात शुरू की। उसने कहा, मैं रामलाल से मिलने आई हूं, उसे बताओ कि राधा वापस आ गई है। नौकरों ने रामलाल को खबर दी। रामलाल हैरान रह गया। उसने सोचा, राधा में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वापस आ जाए। उसने राधा को अंदर बुलाया और कहा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? राधा ने हिम्मत से कहा, रामलाल, मैं तुम्हारा राज जानती हूं। तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब ये राज छिप नहीं सकता। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। उसने राधा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त राजू और सुमन अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। भगवान दास ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। राजू ने भगवान दास का मुकाबला किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। राधा ने गांव वालों से कहा, हमें रामलाल को रोकना होगा, उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। रामलाल घबरा गया। उसने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। राधा ने कहा, अब भी वक्त है रामलाल, सच बता दो वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामलाल की आंखों में हार की झलक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कभी मेरा राज नहीं जान पाओगी। राजू और सुमन अभी तक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ताला टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। राजू ने डायरी खोली। उसमें रामलाल की जिंदगी के कुछ काले राज लिखे थे, लेकिन पढ़ने से पहले भगवान दास ने फिर हमला कर दिया। राधा ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, अलमारी में राज है, हमें रामलाल को रोकना है। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। रामलाल अब बिल्कुल अकेला था। उसके नौकर भी उसका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश की। राधा ने देख लिया और उसके पीछे दौड़ी। रामलाल जंगल की तरफ भागा, जहां वो समझता था कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। राधा, राजू और सुमन उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और रामलाल की आहट कहीं खो गई थी। राधा ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा वरना वो फिर कोई गुनाह करेगा। राजू ने कहा, राधा, हमें अब वापस चलना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो रामलाल को बेनकाब कर देगा। राधा ने सोचा, राजू ठीक कहता है। वो वापस मंदिर की तरफ लौट आए, जहां उन्होंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। खजाने का राज और रामलाल का अंत। डायरी में रामलाल की जिंदगी के कई राज लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी पहली बीवी गीता की मौत के बाद एक वादा किया था कि वो कभी अपना राज नहीं खोलेगा। लेकिन वो राज क्या था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी जो राधा को समझ नहीं आई। राधा ने फैसला किया कि वो उस अलामत का मतलब जरूर जानेगी। उसे मालूम था कि रामलाल अब भी आजाद है और उसका राज पूरी तरह से अभी तक खुला नहीं है। गांव वालों ने रामलाल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन राधा जानती थी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। राधा, राजू और सुमन मंदिर के वीरान कोने में बैठे डायरी के पन्ने पलट रहे थे। आखिरी पन्ने पर बनी अलामत राधा के जहन में बार बार गूंज रही थी। वो अलामत एक पुराने मंदिर के निशान से मिलती थी जो गांव के बाहर एक खंडहर की तरह खड़ा था। राधा ने फैसला किया, हमें इस अलामत का मतलब जानना होगा। रामलाल जंगल में भाग गया है, लेकिन अगर हम उसका राज पूरी तरह खोल दें तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा।
राजू ने सर हिलाया, लेकिन राधा, ये खतरनाक है। रामलाल के आदमी अब भी गांव में घूम रहे हैं। सुमन ने भी कहा, राजू ठीक कह रहा है। लेकिन राधा ने कहा, अगर अब रुक गए तो रामलाल फिर से कोई गुनाह करेगा। तीनों ने तय किया कि सुबह होने से पहले वो पुराने मंदिर जाएंगे और अलामत का राज तलाश करेंगे। राधा ने गांव के कुछ नौजवानों को भी पैगाम भेजा कि वो मदद के लिए तैयार रहें। गांव वालों में अब रामलाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राधा की हिम्मत ने सबके दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। नौजवान पुराने मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। राधा ने डायरी में बनी अलामत को फिर देखा और मंदिर की दीवारों पर वैसी ही अलामत ढूंढने लगी। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो मंदिर के कोने में छिपी हुई थी। उस अलमारी पर वही अलामत बनी हुई थी जो डायरी में थी। राजू ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक निकला। संदूक में कुछ पुराने खत, कागज और एक छोटी सी मूर्ति थी जो सोने से बनी थी। राधा ने खत पढ़ने शुरू किए। उनमें रामलाल की पहली बीवी गीता ने अपनी मौत से पहले कुछ बातें लिखी थीं जो रामलाल का राज खोल रही थीं। गीता ने लिखा था कि रामलाल की नामर्दी की अफवाह उसके अपने बाप ने फैलाई थी, क्योंकि वो रामलाल को अपने कारोबार से दूर रखना चाहता था। रामलाल का बाप एक जालिम आदमी था और उसने बचपन से रामलाल को जलील किया। गीता की मौत एक हादसा था, लेकिन रामलाल ने उसे अपनी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि अगर वो बार बार शादी करेगा और अपनी बीवियों को मार डालेगा तो उसका राज कोई नहीं जानेगा। लेकिन इस सबके पीछे एक और बड़ा राज था। खतों में लिखा था कि रामलाल ने गांव के एक पुराने खजाने को छिपा रखा था जो इसी मंदिर में दबा हुआ था। वो खजाना सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। रामलाल उसे अपनी ताकत का राज बनाकर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब जाए, इसलिए हर उस इंसान को मार देता जो उसके राज के करीब पहुंचता। राधा ने उस मूर्ति को गौर से देखा। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था। राधा, राजू और सुमन ने मिलकर मंदिर का फर्श खोदना शुरू किया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें एक तहखाना मिला जिसमें सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा एक बड़ा संदूक था। राजू बोला, राधा, हमें अब निकलना होगा। हम इस खजाने को गांव ले चलेंगे और रामलाल को बेनकाब करेंगे। गांव वालों ने रामलाल के खिलाफ एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। रामलाल जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसे गांव वालों की भीड़ नजर आई। उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजू और दूसरे नौजवानों ने उसे घेर लिया। रामलाल चिल्लाया, तुम सब पागल हो गए हो। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन राधा आगे बढ़कर बोली, रामलाल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अब गांव वालों के सामने होगा और ये खजाना अब गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। एक बुजुर्ग ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर दी। राधा ने पुलिस को सारे सबूत दिए। पुलिस ने रामलाल और उसके कुछ वफादार नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल को जेल भेजा गया। उस पर कई कत्ल के इल्जाम लगे। अदालत में मुकदमा चला। राधा, राजू और सुमन ने गवाही दी। गांव वालों ने भी रामलाल के जुल्म की कहानियां बताईं। अदालत ने रामलाल को मौत की सजा सुनाई।